नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और निरंतर अपने जीवन में कंटिन्यूसली आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरोट चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नए रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए। और आज का जो टॉपिक रहने वाला है गाइस, इस प्रकार से होने वाला है कि आपका जो सोलमेट है वो आपके जीवन में एंट्री कर रहा है। तो क्या कुछ टैरो के माध्यम से निकल कर आता है गाइस। जो आपका जो सोलमेट है उसका टाइम पीरियड चेक करने वाले हैं कि वो कब तक आने वाला है या फिर आ चुका है, और आ चुका है तो किस प्रकार से आपके जीवन में आपकी जो जर्नी है किस प्रकार से आगे बढ़ने वाली है, क्या कुछ होने वाला है आप दोनों के बीच में, आपके जीवन की जर्नी में क्या कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है। आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है, जितना आपको रेजोनेट कर जाएगा उतना आपको रखना है, अदरवाइज इसे किसी और के लिए छोड़ देना है ना। क्योंकि हो सकता है गाइस कि किसी को 20% रेजोनेट कर जाए, किसी को 100% रेजोनेट कर जाए और किसी के लिए कुछ परसेंट रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप इस वीडियो पर आए हैं तो इसका मतलब है गाइस कि आपकी जो ऊर्जा है यहाँ तक आई हुई है, और ये जो रीडिंग है ये आप ही के लिए है। हो सकता है किसी के लिए कम रेजोनेट करे, किसी के लिए ज़्यादा रेजोनेट करे, लेकिन 100% आपको रेजोनेट कर जाएगी। तो बिना यूनिवर्स की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता गए, तो उसी प्रकार से आप भी इस रीडिंग पर नहीं आ सकते। ये यूनिवर्स की मर्जी है, ताकि आपको कुछ डिवाइन आपको मैसेजेस देना चाह रहे हैं, कुछ संकेत देना चाह रहे हैं, आपके सामने में कुछ लाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि जो आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं उसी के माध्यम से आपको कुछ संकेत दिए जा रहे हैं। तो हरे राम, हरे राम, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। और आप बहुत ही आपका जो इंट्यूशन पावर है ये बहुत ही स्ट्रांग है, और इसलिए डिवाइन आपको समय समय पर आपको वीडियोस के माध्यम से, आपको रीडिंग के माध्यम से आपको गाइडेंस दे रहे हैं, संकेत दे रहे हैं। और आप इस वीडियोस के साथ में, इस रीडिंग के साथ में आप कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो आप बहुत ही भाग्यशाली सोल है, ताकि आपको ये सारी जानकारी पहले से ही प्राप्त हो रही है और आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। अगर आप लोगों को अगर अपना पसंद से रीडिंग सेशन बुक करवाना है गाइस, तो मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। और कॉल वगैरह मत कीजिएगा गाइस, ओनली आप व्हाट्सअप के थ्रू कनेक्ट होइए, आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो व्हाट्सअप के थ्रू मिल जाएगी। हरे राम, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। मेरे व्यूवर्स का जो सोलमेट है, और आप लोग अगर चैनल पर नए हैं गाइस तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर ज़रूर करें। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। लाइट भी आ चुकी है गाइस, लाइट गोल हो चुकी थी, और अभी मौसम कुछ इस प्रकार से है कि बारिश चालू है और बैकग्राउंड में थोड़ा वाइज आ रही है, तो थोड़ा सा आप मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि बरसात चालू है तो उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि बैकग्राउंड में थोड़ा आवाज़ ना आए, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ साउंड होता ही होता है। तो प्लीज़ आप थोड़ा इग्नोर कीजिए, और जो आपके लिए ज़रूरी है उसे आप लीजिए। बाकी चीज़ों की तरफ हमें ध्यान नहीं देना है ना गाइस, बाकी चीज़ों की तरफ हमें ध्यान नहीं देना है। जो हमारे लिए ज़रूरी है उसे हमें रखना है, जो हमारे लिए बिल्कुल भी काम का नहीं है उसे नहीं रखना है, निकाल देना है। तो कहाँ पर क्या हो रहा है हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। डिवाइन आपको जो गाइडेंस देना चाह रहे हैं, जो आपको संकेत देना चाह रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, इस रीडिंग के माध्यम से, वही आपको लेना है। अदरवाइज बाकी चीज़ों को हमें इग्नोर करना होता है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। मेरे व्यूवर्स का जो सोलमेट है वो एंट्री कर रहा है, तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें कि ये जो टाइम पीरियड होगा कब तक होगा। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें।
प्लीज यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज यूनिवर्स प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। कार्ड सफरिंग में अगर आपका समय जा रहा है गैस तो आप थोड़ा सा स्किप कर दीजिए, आगे बढ़ा लीजिए वीडियोस को। लेकिन जब तक पूरे कार्ड सफ़र नहीं होंगे तब तक आपकी पूरी ऊर्जा निकल कर नहीं आएगी, ठीक है। इसलिए आपको थोड़ा सा वेट करना है ताकि आपकी पूरी ऊर्जा निकल कर आ जाए, आपके पार्टनर की पूरी ऊर्जा निकल कर आ जाए। हरे राम, हरे राम, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। हरे राम, हरे राम, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। हरे राम, हरे राम, हरे राम। थैंक यू न्यूज़, थैंक यू न्यूज़। चले गए, स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, द हेरोफेंट का कार्ड आया हुआ है, ठीक है। द हेरोफेंट का कार्ड आया हुआ है और उसके साथ में 4 ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी आई हुई है। तो मैं देख पा रही हूँ कि आपके जीवन के ऊपर आपके ऊपर कुछ राहु की दशा चल रही थी गाइस, ठीक है। राहु की दशा आपके ऊपर चल रही थी और इसीलिए राहु की दशा चलने की वजह से आपका जो जीवन है बिल्कुल से तहस नहस हो चुका है। आपका जो जीवन है ये तहस नहस हो चुका है। रिलेशन वाइज आपने बहुत धोखे खाए हैं। रिलेशन वाइज आपके जीवन में इतना अंधकार हो चुका है कि अब आपने डिवाइन को अपने आप को सरेंडर कर दिया है। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि ये जो सारे रिलेशन वाइज आप जो डील कर रहे हैं ये सारे आपके कार्मिक कर्मा है और आपने अपने कार्मिक कर्मा को रिलीज करने के लिए आपने अपने आप को डिवाइन को समर्पित कर दिया है। आपने अपने आप को डिवाइन को सरेंडर कर दिया हुआ है और इसीलिए आपने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी हुई है, जाने अनजाने में ही सही। लेकिन जो आपने कार्य किया है आपको नहीं पता, हो सकता है कि आपने इस जन्म में बहुत अच्छे कार्य किए हैं लेकिन आपको पास्ट लाइफ के बारे में नहीं जानकारी है और इसीलिए गाइस देखिए आपने डिवाइन को सब कुछ सरेंडर कर दिया है। क्योंकि आपके किसी भी प्रकार के रिलेशन में आप बिल्कुल भी खुश नहीं हैं और आपके सारे जो रिलेशन है ये कार्मिक है और इस रिलेशन की वजह से आप इतना परेशान हो चुके हैं, इतना थक चुके हैं। इस रिलेशन ने आपको इतना दुख तकलीफें दिए गई, ठीक है। देखिए हार्ट ब्लॉक हो चुका है, आपका हार्ट ब्लॉक हो चुका है और आपका जो दिल है गई जितना दर्द हो रहा है आपके दिल में कि अब आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है सॉरी आपको रास्ता नज़र नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, रिलेशन में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए और ये रिलेशन सब ऐसे क्यों आपके साथ में क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ये सारी चीज़ें आपके साथ में घटित हो रही है। क्योंकि आप सबको सच्चा प्यार कर रहे हैं, सबको आप हेल्प कर रहे हैं, सबके साथ में आप प्योरिटी के साथ में जुड़ रहे हैं, लेकिन आपके साथ में सारी जगह पे छल कपट हो रहा है। लोग आपके साथ में कपट लेकर आपके साथ में जुड़ रहे हैं, है ना। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपको काफ़ी फाइनेंशियल भी आपको काफ़ी लूटा गया है, आपको काफ़ी बर्बाद किया गया है। आपकी हेल्प ना करते हुए उन्होंने आपको ही लूटा है, ठीक है। फाइनेंशियल भी मैं देख पा रही हूँ कि आपको काफ़ी लूटा गया है, आपके साथ में काफ़ी चीटिंग की है, आपके इमोशन के साथ में खेला गया है, आपको काफ़ी सारे ऐसे आपको इमोशन में आपको काफ़ी लिया गया है और आपको इतना आपके अच्छे पन का, आपके अच्छे स्वभाव का उन लोगों ने फ़ायदा उठाया है। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि आप ऐसे पर्सन हैं, देखिए आप ऐसे पर्सन हैं कि किसी को भी देने के बारे में ही सोचते हैं, कभी लेने के बारे में नहीं सोचते हैं। लेकिन जो रिलेशन होते गए तो उसमें इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। किसी को अगर हम दे रहे हैं तो हमें भी कुछ ना कुछ प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। तो वैसे ही रिलेशन में आपने पूरा अपना एफर्ट दिया हुआ है, सबको आपने सच्चा प्यार किया है, सबके साथ में लविंग केयरिंग रिलेशन आपने रखा हुआ है। लेकिन आपके साथ में लोगों ने जो है
चिट फंड काम किया हुआ है, आपके साथ में चीटिंग की है, आपको दिखाया कुछ और गया है और मन में कुछ और रखा गया है, ठीक है। और इसीलिए गाइस मैं देख पा रही हूँ आप एक प्योर सोल होने के कारण ये जो लोग हैं आपके जीवन से निकलते जा रहे हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को आप डिजर्व नहीं करते हैं, ऐसे लोग आपके काबिल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप प्योर सोल हैं और आप एक पवित्र आत्मा हैं। आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई छल कपट नजर नहीं आ रहा है। इसलिए यूनिवर्स नहीं चाहते हैं कि आपके साथ में हमेशा इस प्रकार के धोखे होते रहे और आपके जीवन को कोई खराब कर सके, क्योंकि मैं आपकी ऊर्जा को देख पा रही हूँ गाइस मैं आपकी ऊर्जा को देख पा रही हूँ कि आप बहुत ही पवित्र हैं, आप बहुत ही ऐसे अध्यात्म में आप अपने आप को दे पा रहे हैं। मीन्स अध्यात्म में काफ़ी आपका इंटरेस्ट है ना, भाव भक्ति में आपका काफ़ी इंटरेस्ट है। आप एक सत्मार्ग के रास्ते पे चलने वाले पर्सन हैं और आपको दया, धर्म, अच्छे कार्य, ये सारी चीज़ें करने में आपको बहुत इंटरेस्ट है गई, ठीक है। और आप एक पवित्र आत्मा है, पवित्र सोल है, लेकिन आपके साथ में हमेशा निगेटिव लोग जुड़े हुए हैं, नेगेटिव सिचुएशन जुड़ी हुई है, नेगेटिव कार्मिक लोग जुड़े हैं, जिन लोगों ने आपका सिर्फ फायदा उठाने की ही कोशिश की है। इसलिए डिवाइन आपको नहीं चाहते हैं कि आपके जीवन में ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमेशा घटित होते रहे। इसलिए गाइस डिवाइन के माध्यम से आपको संकेत दिए जा रहे हैं, रास्ता दिखाया जा रहा है कि आप अपने आप को सरेंडर कर दीजिए, यूनिवर्स को आप अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। जब तक आप यूनिवर्स को सरेंडर नहीं करेंगे, जब तक आप अपना कर्मा रिलीज नहीं करेंगे, तब तक आपके साथ में ये सारी चीज़ें जो है ये घटित होती ही रहेंगी। इसलिए मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आप अपने आप को जिम्मेदारियों से भी काफ़ी अकड़ा जकड़ा हुआ महसूस कर पा रहे हैं। सारी जिम्मेदारियाँ आपके ऊपर है, घर परिवार की। कोई अगर आपके साथ में जुड़ रहा है तो भी आपके साथ में एक्सपेक्टेशन लगा के रखा हुआ है कि इस पर्सन से मुझे कुछ ना कुछ मिलना ही चाहिए, है ना। आपके ऊपर सारी चीज़ों का जिम्मेदारियाँ मुझे आपके जीवन के ऊपर मुझे नज़र आ रही है। लेकिन जैसे आपने यूनिवर्स को अपने आप को सरेंडर कर दिया है, हो सकता है कि कुछ लोगों ने अपने आप को सरेंडर कर दिया है, लेकिन कुछ लोगों ने अभी सरेंडर नहीं किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर इस वीडियो पर हो सकता है कि कोई न्यू सोल आई हुई है और कुछ पुराने भी सोल इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन मुझे कुछ न्यू सोल मुझे इस वीडियोस पर, इस रीडिंग पर मुझे नज़र आ रही है। तो मीन्स गाइज आपकी एक न्यू बिगिनिंग हो रही है, आपके जीवन की एक न्यू स्टार्टिंग हो रही है। डिवाइन आपको रास्ता दिखा रहे हैं, डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि आपको अब अपने आप को डिवाइन को सरेंडर कर देना है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें आपके जीवन में घटित हो रही है। इसका मतलब है कि आप बार बार आप पास्ट लाइफ कर्मास को आप अपने जीवन में जो साइकिल है, उसका जो साइकिल है गाइस, ये बार बार आपके जीवन में रिपीट हो रहा है। तो इसे अब आप रिपीट ना करें, इसको कहीं ना कहीं इसकी एंडिंग होनी चाहिए, ठीक है, इसकी एंडिंग होनी चाहिए। इसीलिए गाइस देखिए, आप एक प्योर सोल है और आप एक डिवाइन का अंश है, और इसीलिए डिवाइन आपको बार बार संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। सारे जो गुनाह आपने किए हैं पास्ट लाइफ से इस जन्म में, जाने अनजाने में ही सही, गुनाह ना हुए हैं गाइस, लेकिन आप एक पवित्र सोल है। आप एक ऐसे रास्ते पर चलने के लिए आए हैं जो आप कुछ देने के लिए आए हुए हैं, ठीक है। और आप ऐसी चीज़ों में उलझने के लिए बिल्कुल भी नहीं आए हुए हैं। इसलिए गाइस आपको ये जो चैप्टर है इसको ख़त्म करना है, इसको एंड करना है, और आपको एक न्यू जर्नी में आपको निकलना है, ठीक है। तो ये जो जर्नी मुझे निकल कर आ रही है गाइस, आपकी ये जो जर्नी है ये मुझे डिवाइन की जर्नी मुझे नज़र आ रही है, स्पिरिचुअल जर्नी मुझे नज़र आ रही है। आपको इस जर्नी में अब आगे बढ़ना होगा, और इसके माध्यम से आपके सारे जो कर्मास हैं ये रिलीज़ होने वाले हैं। और उसके बाद में गाइस आपके जीवन में जो भी आप डिज़र्व करते हैं, जो भी आप पाना चाहते हैं, पाने के लिए, जो लेने के लिए इस धरती पर आए हुए, वो सब कुछ आपके झोले में आपको मिलने वाला है। इस प्रकार से आपकी सरेंडर की ऊर्जा मुझे निकल कर आ रही है। तो आप अपने आप को डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए, क्योंकि सरेंडर करने से हमारा जो बोझ है, हमारा जो कार्य है वो कम हो जाता है। हमें जो दुख तकलीफ़ें जो मिलती है गई, जो दुख तकलीफ़ें कम हो जाती है। जैसे कि बड़ा इवेंट होने वाला होता है तो बड़ा इवेंट नहीं होता है, छोटा इवेंट होता है, ठीक है। तो यूनिवर्स हमेशा हमें प्रोटेक्शन में रखते हैं, हमेशा हमारी सहायता करते हैं, और हमेशा हमारी
रक्षा करते हैं। तो इसलिए डिवाइन आपको बता रहे हैं कि आप इतने पेन से गुजर रहे हैं, अभी आप इतने पेन से गुजर रहे हैं कि यूनिवर्स से भी देखा नहीं जा रहा है गाइस, ठीक है, यूनिवर्स से भी देखा नहीं जा रहा है, क्योंकि रिलेशन में देखिए आपके जीवन में ऐसी तलवारें चलाई गई है, ऐसे आपको तोड़ने की कोशिश की गई है, इस आपको ख़त्म करने की कोशिश की गई है, किसी ने भी आपको नहीं छोड़ा है गाइस। हर रिलेशन में आपको इतना दर्द मिला हुआ है कि जिसकी कोई हद नहीं है, ठीक है। ये रिलेशन आपके खुद के फैमिली के हो सकते हैं, आपके लव रिलेशन में हो सकते हैं, आपके हस्बैंड वाइफ के कोई रिलेशन हो सकते हैं, या कोई फ्रेंड सर्कल के भी रिलेशन हो सकते हैं, किसी भी एरिया से आप ले सकते हैं गाइस। लेकिन रिलेशन वाइज आपको इतना गंदा सा ये दिया गया है, दर्द दिया गया है कि जिसकी कोई हद नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए गाइस देखिए डिवाइन, अब आपका जो दर्द है ये डिवाइन भी नहीं देख पा रहे हैं आप, क्योंकि आप इतनी प्योर सोल है, आप इतने आपका जो मन है जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है उस एनर्जी के आप है, ठीक है। इसलिए यूनिवर्स से ये सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही कि इतना जुल्म, ये सीधा साधा सा एक बच्चा इतनी सारी जिम्मेदारियां उठा रहा है, इतने सारे लोगों का हित चाह रहा है, अच्छा कर रहा है, फिर भी इसी के ऊपर इतनी सारी चीज़ें हो रही है, तो डिवाइन को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, डिवाइन आपके दुख को देख नहीं पा रहे हैं। इसलिए गाइज आपको डिवाइन ये बताना चाह रहे हैं कि अब आप अपने आप को सरेंडर कर दीजिए, जो भी दुख तकलीफ है वो यूनिवर्स डिवाइन अपने ऊपर लेने वाले हैं और आपकी सहायता करने वाले हैं। इस प्रकार से मैं देख पा रही हूँ गाइस, तो डिवाइन आपको रास्ता दिखाने के लिए तैयार है और डिवाइन आपको आपकी मंजिल की ओर पहुँचाने के लिए तैयार है, लेकिन बस आपको डिवाइन को सरेंडर कर देना है। इस प्रकार की मुझे एनर्जी आ रही है। तो डिवाइन को सरेंडर कर देने के बाद में गाइस सारी जो दुख तकलीफें और जो संघर्ष है वो ख़त्म हो जाएगी और धीरे धीरे आपके जीवन में आपके सारे जो कार्य है, सारे जो काम है वो बनने वाले हैं। क्योंकि जब किसी यूनिवर्स जब किसी के साथ में जुड़ जाता है, किसी का जब हाथ पकड़ लेता है, तो उसके जीवन में कोई दुख तकलीफें कोई मैटर नहीं करती है गाइस। किसी भी प्रकार का उन्हें उतना एफर्ट नहीं देना होता है, उतना संघर्ष नहीं करना होता है, क्योंकि सारी जो चीज़ें हैं वो यूनिवर्स करते हैं। क्योंकि हम यूनिवर्स को हम सब कुछ अपना जो भार है, अपने जीवन का जो भार है वो सब कुछ हम यूनिवर्स को सरेंडर कर देते हैं और इसलिए सारे कार्य यूनिवर्स करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपके जो जीवन से जो ग्रहण है वो निकलने वाला है और अब आपके जीवन में हैप्पीनेस आने वाली है। अब आपका जो सोलमेट है गाइस देखिए आपके जीवन में आ रहा है, ठीक है। आपका जो सोलमेट है आपके जीवन में एंट्री कर रहा है, आपको प्रपोजल मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मैं किसी के लिए ऊर्जा देख पा रही हूँ गाइस, किसी को मैं ये जो आपका जो सोलमेट है, आपका जो पार्टनर है, जिसको आप डिजर्व करते हैं, जिसके लिए आपका जो मन है वो भटक रहा है, क्योंकि किसी भी रिलेशन में आपको पीस नहीं मिल रहा है, शांति नहीं मिल पा रही है, ठीक है। तो आपकी जो मन है, आपकी जो आत्मा है गाइस, उस सोल को ढूंढ रही है, उस पर्सन को ढूंढ रही है जो आपके काबिल है, जो आपके लिए बना हुआ है, ठीक है। तो उस पर्सन को, उस सोल को, आपकी जो सोल है वो ढूंढ रही है और अभी तक आपकी जो सोल है उसके लिए तड़पती हुई मुझे नज़र आ रही है। तो आपके जीवन में आपका जो सोलमेट है वो आपको 100% मिलने वाला है। लेकिन मैं कुछ लोगों के लिए, अगर आपके सोलमेट का अगर टाइम पीरियड में देख पाऊँ गाइस, तो मैं देख पा रही हूँ कि किसी के लिए 6 साल का टाइम पीरियड मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। किसी के लिए 6 साल का टाइम पीरियड नज़र आ रहा है, किसी के लिए मुझे 6 महीनों का भी टाइम पीरियड नज़र आ रहा है और किसी के लिए मुझे 6 हफ्तों का भी टाइम पीरियड आ रहा है, ठीक है। इस प्रकार से मैं आपकी टाइमिंग को मैं देख पा रही हूँ। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आप काफ़ी समय से आप अपने जीवन में चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, चक्र जाल में फंसे हुए हैं। तो आपको उस चक्र जाल से अपने आप को बाहर निकालना है, तभी ये जो आपका जो सोलमेट है आपके जीवन में एंट्री करने वाला है, ठीक है। क्योंकि सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम जो है गाइस ये आसानी से बिल्कुल भी नहीं मिलता है, ठीक है। इसके लिए बहुत ही पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत ही अपने कुछ पास्ट लाइफ जो कर्मास होते हैं उसको रिलीज़ करना पड़ता है, उसके बाद में वो जो हमारा ट्विन फ्लेम जो है वो हमें मिलता है। इस प्रकार से मैं आपकी ऊर्जा को देख पा रही हूँ। तो 6 महीनों से लेकर 6 साल का टाइम पीरियड मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन जब आप ये सारी चीज़ें रिजॉल्व कर लेंगे तभी ये सारी घटनाएं आपके जीवन में हो सकती है, ठीक है। तो किसी के लिए 6 साल का टाइम पीरियड हो सकता है, किसी के लिए 6 महीने का, क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा लगता है तो आप किसी से भी अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, क्योंकि ज़बरदस्ती आप इतना अपने आप पर सारी चीज़ें हावी मत होने दीजिए, ठीक है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है,
तो हो सकता है कि जिसका टाइम पीरियड आया हुआ है उसकी लाइफ में उसका सोलमेट उसे मिल जाएगा, लेकिन जिसका अभी टाइम पीरियड नहीं आया हुआ है उसको थोड़ा सा समय लेना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि सभी के लिए एक जैसा टाइम पीरियड नहीं हो सकता, सभी के लिए एक जैसी सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। तो सोलमेट आपको मिलेगा ज़रूर, लेकिन आपको अपने ऊपर इनर वर्क करना है, अपने ऊपर काम करना है। आपको इस अध्यात्म की जो जर्नी है उस पर आपको आगे बढ़ना है, सारी जो चीज़ें हैं आपको इसको रिजॉल्व करना है। और उसके बाद में गाइस देखिए, क्योंकि आपकी जो जर्नी है वो बहुत टफ है, ठीक है, आपकी जो जर्नी है वो बहुत टफ है, आसान नहीं है। इसलिए गाइस ये सारी जो चीज़ें हैं हो रही है आपके जीवन में, और यूनिवर्स आपको कुछ बनाना चाहते हैं, आपको कुछ सिखाना चाहते हैं, कुछ लर्न करवाना चाहते हैं। क्योंकि हमारी जो सोल होती है गाइस ये लर्न करने के लिए इस धरती पर आती है, कुछ सीखने के लिए आती है, कुछ सिखाने के लिए आती है। उसी प्रकार मैं देख पा रही हूँ गाइस कि अभी आपका लर्निंग टाइम चल रहा है, ठीक है, अभी आपका लर्निंग टाइम चल रहा है। और इसलिए आपको डिवाइन को अपने आप को सरेंडर करना है, ताकि डिवाइन के पास में जो कुछ भी है गाइस आपको देने के लिए, ठीक है, डिवाइन ने बचपन से लेकर आज तक जो कुछ भी आपको दिया है वो भी अच्छा ही दिया है, आगे जो कुछ भी देना चाहते हैं वो भी अच्छा ही देने वाले हैं आपको। इसलिए जो डिवाइन आपको देना चाहते हैं उसके लिए गाइस आपको अपने आप को डिवाइन को समर्पित कर देना है, डिवाइन के सामने अपनी झोली को फैलाना है। डिवाइन जो कुछ भी दे रहे हैं उसे रिसीव करना है, और खुशी खुशी रिसीव करना है गाइस, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमारे ही कर्म है, हमारे ही कुछ किए हुए कर्म है। हो सकता है वो पास्ट लाइफ से हो सकता है, या फिर उसके भी कुछ पहले के लाइफ से हो सकता है, लेकिन ये जो जितनी भी चीज़ें हमारे जीवन में हो रही है ये हमारे सारे कर्मों का जो रिजल्ट है वो हमें मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इसलिए अपने आप को डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए। अगर जीवन में अगर खुशियाँ चाहते हैं, जीवन में अगर हैप्पीनेस चाहते हैं, तो सब कुछ अपना डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि जब तक हम अपने आप को सरेंडर नहीं करेंगे गाइस, तब तक हमारे जीवन में ये सारी जो चीज़ें हैं ये रिजॉल्व नहीं होती है। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि आप एक ऐसे अंश है जो इस धरती पर कुछ करने के लिए आए हैं, कुछ देने के लिए आए हैं, कुछ बांटने के लिए आए हुए हैं। और इसलिए ये जो आपकी जो जर्नी है ये बहुत टफ है, ठीक है, इसलिए बहुत टफ है आपकी जर्नी। इसलिए अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। सरेंडर करने से ही मार्ग खुलते हैं, सरेंडर करने से ही सारी चीज़ें अच्छी होती है। क्योंकि डिवाइन को हम ग्रेटिट्यूड देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें इतना सब कुछ दिया है, इतना कैपेबल हमें बना है, इतना स्ट्रांग हमें बनाया है। और ये जो टफ जर्नी है हमें दी हुई है वो हमारे अच्छे के लिए है, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं गाइस आने वाले समय में आपको बहुत ही फ्रूटफुल आपको रिजल्ट देने वाली है। और आपका जो जीवन है ये रंगीन होने वाला है, धन धान्य से, पैसे रुपयों से, प्यार मोहब्बत से, खुशियों से भरने वाला है। और इसलिए गाइस जी जो आपकी जो जर्नी है इसको थोड़ा सा टफ किया जा रहा है, ताकि आप कुछ चीज़ों को समझे, कुछ आप लर्न कर सके, कुछ आप हासिल कर सके। इसलिए सारी जो चीज़ें हैं आपके जीवन में घटित हो रही है। हरे राम हरे राम। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपका जो सोलमेट है ये बहुत ही स्ट्रांग पर्सन है, द मैजिशियन है गाइस, ठीक है, मैजिशियन है। आपका जो सोल पार्टनर है ये एक मैजिशियन है ना। वो ऐसा पर्सन है जिस जगह पर वो अपने पैर रख देगा इस वो जगह पवित्र हो जाती है, ठीक है, वो जगह पवित्र हो जाती है, वो जो इन्वायरमेंट है वो शुद्ध हो जाता है। और ऐसा पर्सन है ये कि इसकी जो ऊर्जा है गाइस ये बहुत ही पवित्र है, ठीक है। एक मैजिशियन है, ये जादूगर है, एक प्रकार से जादूगर है। इसके अंदर में हीलिंग पावर है, इसके अंदर में हीलिंग पावर है। और ये जो पर्सन है किसी के लिए भी अगर कोई प्रेयर करता है, कोई अगर किसी के लिए भी अगर कुछ मांगता है, तो ये सारी जो चीज़ें है गाइस ये इसको बहुत ही, क्योंकि ये बहुत बड़ा बहुत बड़ा मैनिफेस्टर है, ठीक है। जो कुछ भी अगर मैनिफेस्टेशन कर ले उसे वो हासिल कर लेता है। तो ये बहुत ही पवित्र ऊर्जा है, बहुत ही पावरफुल ऊर्जा है। तो आपका जो सोलमेट है ये आपको मिलने वाला है, बहुत ही हैप्पीनेस में आपका जो जीवन है ये रंगीन होने वाला है। आपके सारे के सारे जो कप्स हैं ये भरे के भरे रहने वाले हैं, और आपके जीवन में गाइस किसी कोई चीज़ की कमी नहीं होने वाली है। अगर आप अभी आप थोड़ा टफ जर्नी से गुजर रहे, थोड़ा सा फाइनेंशियल भी आप, मैं देख पा रही हूँ कि फाइनेंशियल भी आप थोड़ा सा आपकी जर्नी जो है वो टफ जा रही है, तो आने वाले समय में आप
इतने रिच पर्सन बनने वाले हैं, इतने रिच पर्सन बनने वाले हैं कि दोनों हाथों से भी अगर लुटाएंगे, दोनों हाथों से भी अगर कुछ अगर दान धर्म भी करेंगे, कितना भी कुछ करेंगे, लेकिन फिर भी आपकी जो तिजोरी है गई ये कम नहीं होने वाली है। डिवाइन आपको भर भर कर देने वाली है। अभी तो सिर्फ आपके जीवन की कुछ इम्तिहान चल रहे गए, कुछ आपके एग्जाम चल रही है। डिवाइन आपको कुछ लर्निंग करवाना चाहते हैं, आपको कुछ बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसलिए आपके जीवन में घटित हो रही है। लेकिन आपका जो फ्यूचर है ये बहुत स्ट्रांग है, बहुत ब्राइट है, और आप इतने कैपेबल, इतने रिच पर्सन बनने वाले हैं कि आपके जैसा तो शायद ही कोई नहीं मिलेगा आपके परिवार में, आपके समाज में, आपके इर्द गिर्द शायद गई आपके जैसा कोई नहीं मिलने वाला है। इस प्रकार से मैं आपकी ऊर्जा को देख पा रही हूँ। हरे राम, हरे राम। तो मैं देख पा रही हूँ कि अभी आप हैंगमैन की स्थिति से बाहर निकल जा रहे हैं, क्योंकि आपको बहुत सारी जो रियलिटी है पता चल चुकी है। बहुत सारी आपके अंदर में मैं देख पा रही हूँ कि अब जो पावरफुल जो ऊर्जा है, जो पॉजिटिव जो ऊर्जा है, जो आध्यात्मिक जो ऊर्जा है, अब आपके अंदर में उन सारी चीज़ों ने ग्रहण हो चुकी है आपके अंदर में, ठीक है। और अभी आप अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। आप डिवाइन के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, डिवाइन को जानने की कोशिश कर रहे हैं, डिवाइन से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से मैं आपकी ऊर्जा को देख पा रही हूँ। तो आपका जो गुरु ग्रह जो है ये काफ़ी स्ट्रांग हो चुका है, एक्टिवेट हो चुका है, या फिर आप उसको एक्टिवेट कर रहे हैं, अपने ऊपर इनर वर्क कर रहे हैं। तो आपका जो गुरु ग्रह है काफ़ी स्ट्रांग होने वाला है, और आपको सारी जो हिडन चीज़ें हैं, आपके अंदर में जो हिडन नॉलेज है, ये आपको प्राप्त होने वाला है, ठीक है। तो आप ऐसे कुछ जादूगर है गाइस, आप ऐसे मैजिशियन हैं कि आने वाले समय में आप जादू की तरह छड़ी घुमाएंगे, और सारी जो चीज़ें हैं वो आपके सामने में आपको प्राप्त होने वाली है। चाहे वो नॉलेज हो सकता है, चाहे वो मनी हो सकता है, चाहे वो आपके डिज़ायर हो सकते हैं, कुछ भी आप जो मैनिफेस्ट करेंगे वो सारी जो चीज़ें हैं आपको मिलने वाली है। और आपका जो जीवन है एक रानी की तरह, एक राजा की तरह आप जीवन को जीने वाले हैं। एस ऑफ सोर्स की एनर्जी आपको ये बता रही है कि यूनिवर्स आपके सर पे ताज पहनाने वाले हैं। यूनिवर्स की तरफ से आपको ब्लेसिंग मिलने वाली है। यूनिवर्स आपके लिए कार्य कर रहे हैं। यूनिवर्स आपके जीवन को सितारों की तरह शाइन करवाना चाहते हैं। डिवाइन आपको नेम फेम देना चाहते हैं, मान सम्मान देना चाहते हैं, अवार्ड रिवार्ड देना चाहते हैं, आपको काफ़ी फेमस करवाना चाहते हैं। इस प्रकार से मैं आपकी ऊर्जा को देख पा रही हूँ। लेकिन अभी मुझे ये जो समय मुझे नज़र आ रहा है गाइस कि आपको अपने आप को सरेंडर करना है। अगर आप न्यू सोल है और इस अभी रीडिंग पर आए हैं और कुछ लर्न करना बाकी है गाइस आपको, तो इस आपको सरेंडर की ऊर्जा मुझे आ रही है। और जिन लोगों ने अपने आप को सरेंडर कर दिया है और जिनका जो पास्ट लाइफ जो कर्मा रिलीज हो चुका है, तो उनके जीवन में जो उनका जो सोलमेट है उनको आने के लिए मुझे 6 हफ्तों का टाइम पीरियड मुझे नज़र आ रहा है, या फिर 6 दिन का भी टाइम पीरियड हो सकता है गाइस कि आपका जो सोलमेट है वो आपके जीवन में एंट्री कर रहा है। तो अब आपके जीवन में जितना भी आपने हार्ड वर्क किया है, जितना भी आपने एफर्ट लगाया है, उसका फ्रूट आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। और आप अब इतना पैसा कमाएंगे गाइस कि अब आपकी तिजोरियाँ कम छोटी पड़ने वाली है, आपकी झोली छोटी कम पड़ने वाली है। इतना धन धान्य आपके जीवन में आता हुआ नज़र आ रहा है। जिस प्रकार की राहु की दशा लगने से आपको आपकी जो तिजोरियाँ है गई जो खाली हो चुकी थी, ठीक है, आपकी जो तिजोरियाँ है वो खाली हो चुकी थी। कभी हेल्थ इश्यूज में पैसा बह रहा है, तो कभी सेविंग नहीं हो रही है, तो कभी काम नहीं बन पा रहे हैं। तो इस प्रकार से गाइज आप लूटे जा रहे हैं, लेकिन अर्निंग नहीं हो पा रही है, यानी जमा नहीं हो पा रहा है, आप सेविंग नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अभी वही जो राहु की दशा है वो आपके फेवर में हो रही है, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। इसीलिए गाइज देखिए अब आपके पास में इतना पैसा आएगा कि आपकी तिजोरी अभी छोटी पड़ने वाली है, और आप इतना पैसा जमा पाएंगे गाइज अपने जीवन में कि कभी पैसे रुपये की आपके जीवन में कभी कमी नहीं होने वाली। इतना पैसा रुपया आपके जीवन में आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो बहुत ही सुंदर और खूबसूरत रीडिंग निकल कर आई हुई गाइस। आशा करती हूँ कि आपको ये जो रीडिंग है बहुत अच्छी लगी है, और अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।